A very good morning all of you. Welcome once again in my physical education class of class 11 chapter 4. Now I am going to teach you last topic of your chapter 4. Chapter name is physical education and sports for CWSN यानी children with special needs. तो पहले मैं आपके इस चैप्टर में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन promoting adaptive physical education, Special Olympic, Bharat, Paralympics, Deaflympics, concept of inclusion, its needs and importance. And after that, I am going to take your last topic of this chapter, role of various professionals for children with special needs. यानी वेरियस प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं, इन बच्चों के लिए उनकी क्या ज़रूरत है, ठीक है, उनका क्या रोल है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बच्चे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कह लीजिए या फिर CWSN उन लोगों को कह लीजिए बच्चों को. तो अब आपको उनके लिए इस प्रोफेशनल्स की क्या ज़रूरत होती है, उनका रोल क्या होता है. तो प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं और व्हाट इज़ देयर रोल टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटीज़. ओके, नंबर 1 इज स्कूल काउंसलर. School counselor is the most important part of the children. Those are having special needs. Those are required special needs. तो उसमें जो है he help them to achieve their goals and career, to develop their skills and language. He help to stress and anger management. अब इन्होंने कहा, इसमें बताया गया कि स्कूल काउंसलर जो है हेल्प करते हैं टू मैनेज देयर स्ट्रेस एंड एंगर. यानी वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, वो उनके जो स्ट्रेस को और उनके एंगर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए स्कूल काउंसलर की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल होता है इन लोगों का. हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू इनके स्ट्रेस को, इनकी जो अब वो जो है एहसास कमतरी जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत हद तक डोमिनेट कर सकते हैं. और स्ट्रेस इनको इसीलिए आने लगता है क्योंकि इनके अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगता है. इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. इसके बाद आता है फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट जनरली ही वर्क्स जनरली ऑन फिजिकल इलनेस. दे यूज various varieties of techniques and therapies to treatment. ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो इनकी फिजिकल इलनेस जो होती है, जो इनके अंदर जो कमी होती, कमी कह लीजिए या डिसेबिलिटी कह लीजिए, उसको जो है दूर करने के लिए जनरली ये यूज़ होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट. और इनके पास टेक्निक्स होती है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती है टेक्निक्स की टू देयर थेरेपीज़. इनके थेरेपीज़ के थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स ये अप्लाई करते हैं उनकी इस फिजिकल डिसेबिलिटीज़ को रिकवर करने के लिए. इसलिए उनकी बहुत बड़ा रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का. नंबर 3, फिजिकल एजुकेशन टीचर. फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल होता है इनको इसमें, तो ये बताया गया है, मोटिवेट द चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव, develop interest in games and sports, and their main role is to make the physically fit. तो इसमें 3 बातें कही गई हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कि वो सबसे पहले मोटिवेट करता है चिल्ड्रन को टू मेक देम फिजिकली फिट, एंड आफ्टर दैट डेवलप द इंटरेस्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स. अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर इनको इंटरेस्ट इसलिए डेवलप करता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू इनके एंगर और स्ट्रेस को और इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है. ये अपनी क्वालिटी को उभार सकते हैं और इनको भी एक तरीके से ज़िंदगी जीने का अब एक इंजॉयमेंट मिलता है. गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू ये अपना स्ट्रेस, एंगर और इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत हद तक कम कर देते हैं और यहाँ तक कि ये भी कह लीजिए ख़त्म भी कर सकते हैं. उसके बाद आता है आपका नंबर 4, स्पीच थेरेपिस्ट. एक स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, दे प्रिवेंट स्पीच, लैंग्वेज, वॉइस थेरेपिस्ट प्ले these therapists they play an important role to support the school and colleges. तो स्पीच थेरेपिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी स्पीच को, लैंग्वेज को, वॉइस को करेक्ट करते हैं, निखारते हैं
बेहतर करते हैं और स्कूल और कॉलेज को बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों की, ऐसे स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होते हैं? हेल्प टू परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल्स, सेल्फ केयर स्किल्स, हेल्प टू परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल्स। सेल्फ केयर स्किल्स क्या क्या है? लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग एंड ग्रूमिंग। यानी ये जो जिनको CWSN जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको एक स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो इन लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करने में, ग्रूम करने में बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हेल्प टू पार्टिसिपेटिंग विद अदर्स वाइल प्लेइंग। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो खेल के दौरान उन लोगों को नॉर्मल पर्सन के साथ इन्वॉल्व किया जाता है पार्टिसिपेट कराने के लिए, तो ये जो है क्वालिटी इनमें उनको मोटिवेट किया जाता है और इनको एक तरीके से मोटिवेट करने के साथ साथ हेल्प की जाती है कि पार्टिसिपेट करें और इनके अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो इनके अंदर दूर हो सके। और इम्प्रूव देयर मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स क्या है? मसल्स एंड बोन का मूवमेंट्स, प्रॉपर मूवमेंट्स मोटर स्किल कहलाता है, वो इनकी मोटर स्किल्स डेवलप की जाती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट विच फैसिलिटेट टू पार्टिसिपेशन एंड स्पेशल स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लासरूम। पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स इन रेगुलर क्लासरूम, ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट। इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं इनको, और उनके अंदर वो जज्बा तैयार करते हैं जिससे एक नॉर्मल पर्सन के साथ रेगुलर क्लासरूम में अपने आप को परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रख सकें। ही हेल्प टू डेवलप द इम्पॉर्टेंट एंड evaluation implementation. He help to developing implementation, evaluation and motivation to the disabled person, disabled children, disabled students. तो ये हेल्प करते हैं to develop and motivate implementations and evaluation to the students, to the disabled students. तो स्पेशल एजुकेटर का ये बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं, नंबर 1 स्कूल स्कॉलर, इसकी स्कूल काउंसलर, नंबर 2 फिजियोथेरेपिस्ट, नंबर 3 फिजिकल एजुकेशन टीचर, नंबर 4 स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट, नंबर 5 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड लास्ट इज स्पेशल एजुकेटर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोल ऑफ वेरियस professionals for children with special needs. Explain the role of various professionals for the CWSN. तो उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो एक्सप्लेन करके लिखेंगे। मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए हैं, उसके हिसाब से देख के लिखेंगे। और अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आप इसको 50 वर्ड्स, कम से कम 50 वर्ड्स तक इसको लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेरीज हो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के शेयर करूंगा। बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।